तो पीकी ब्लाइंडर्स द इमॉर्टल मैन मूवी आने वाली है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे पहले इसकी सीरीज का एक रिकैप किया जाए। तो उसके लिए मैंने 3 दिन नॉन स्टॉप पूरी वेब सीरीज बिंज वॉच कर डाली टू मेक दिस वीडियो। और अगर तुमने ये सीरीज बहुत पहले देखी है और तुम भूल गए उसमें क्या था, और वो छोड़ो, अगर तुम लेजेंड कैटेगरी वाले हो जिसने सीरीज बिल्कुल भी नहीं देखी बट मूवी देखना चाहता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए भी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट फकिंग स्टार्टेड। तो पीकी ब्लाइंडर्स की शुरुआत होती है 1919 के बर्मिंघम में, पहली वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद। ये शो हमें दिखाता है पीकी ब्लाइंडर्स गैंग की स्टोरी, जो मोस्टली शेल्बी फैमिली से बनी है। डेकोरेटेड वेटरन थॉमस शेल्बी इस गैंग का लीडर है, जिसमें उसका भाई आर्थर, जॉन और फिन के साथ उनकी आंट पॉली भी है। तो एक दिन टॉमी कुछ गन्स के ऊपर हाथ मारता है जो उसे अपने काम की लगती हैं। तभी विंस्टन चर्चिल इंस्पेक्टर कैम्बल को भेजता है उन्हीं गन्स को वापस लाने के लिए। कैम्बल अपने मिशन में हेल्प के लिए ग्रेस बर्गर्स को अंडरकवर भेजता है गैरिसन पब में, वहां से इंटेल लेने के लिए, जो कि पीकी ब्लाइंडर्स ओन करते हैं। और जैसे जैसे ग्रेस टॉमी के करीब आती जाती है, दोनों एक्चुअली प्यार में पड़ जाते हैं। इससे ग्रेस इवेंचुअली कैम्बल के पास जाती है अपना रेजिग्नेशन देने के लिए और गन्स की इंफॉर्मेशन के बदले टॉमी की सेफ्टी मांगने के लिए। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब कैम्बल खुद ग्रेस से शादी करना चाहता है। और सिर्फ गन्स ही नहीं, पीकी ब्लाइंडर्स के लिए और भी मुश्किलें सामने खड़ी होती हैं जब टॉमी घोड़ों की रेसेस फिक्स करना शुरू कर देता है। और तभी उसकी टकरार होती है बिली किम्बर से, जो बर्मिंघम बॉयज गैंग का लीडर है और हॉर्स ट्रैक्स चलाता है। शेल्बी सिबलिंग्स की सिस्टर एडा टॉमी के बेस्ट फ्रेंड फ्रेडी थॉन से शादी करती है और उनका एक बेटा होता है। और दूसरी तरफ शेल्बीज के फादर आर्थर सीनियर दशकों बाद वापस आते हैं। पहले उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया था और वापस आकर भी आर्थर जूनियर को पैसों को चूना लगाकर फिर भाग जाते हैं, जिससे कि आर्थर जूनियर डीप डिप्रेशन में चला जाता है। उधर जॉन अपनी शादी का इरादा जाहिर करता है फॉर्मर प्रोस्टिट्यूट लिजी के साथ। लेकिन जब टॉमी लिजी को खुद हायर करता है वो काम करवाने के लिए, तो वो मान जाती है। इसलिए जॉन शादी कैंसिल कर देता है। टॉमी फिर जॉन की शादी अरेंज करता है एस्मी के साथ, जो राइवल ली फैमिली की बेटी है, ताकि शेल्बीज और ली के बीच एक अलायंस बन सके बिली किम्बर के खिलाफ। और पीकी ब्लाइंडर्स और बिली किम्बर के बीच उस लड़ाई में पीकी ब्लाइंडर्स जीत सके। और लड़ाई के टाइम टॉमी खुद बिली किम्बर के सर में गोली मार देता है जब सीरीज 1 खत्म होने वाली होती है। तब ग्रेस टॉमी से अपना सच्चा प्यार जाहिर करती है, लेकिन टॉमी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसकी बात पे ट्रस्ट करे या ना करे। तब वो एक कॉइन उछाल कर डिसाइड करने की कोशिश करता है कि उसके साथ रहना चाहिए या नहीं। तभी ग्रेस को कैम्बल गन पॉइंट पे पकड़ लेता है, पर ग्रेस उल्टा ही कैम्बल को शूट कर देती है और यहाँ सीरीज 1 का एंड हो जाता है। सीरीज 2 में हमें पता चलता है कि ग्रेस ने कैम्बल को गोली मार दी थी, लेकिन वो जिंदा बच जाता है। 2 साल बाद ग्रेस अमेरिका चली गई है और शादी कर ली है। दूसरी तरफ एडा का हस्बैंड फ्रेडी एक बीमारी से मर गया है और टॉमी पीकी ब्लाइंडर्स के ऑपरेशंस लंदन में एक्सपैंड करने की प्लानिंग में है, जिससे उसकी टकरार होती है इटालियन गैंग लीडर डार्बी सबीनी से। टॉमी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA के साथ भी काम करना शुरू करता है, जो पूरे आयरलैंड को एक स्टेट में मिलाना चाहती है, ब्रिटिश कंट्रोल से आजाद। लंदन में ऑपरेशंस एक्सपैंड करने और डार्बी सबीनी को डिफीट करने की कोशिश में पीकी ब्लाइंडर्स जोर जबरदस्ती से डार्बी का क्लब द ईडन अपने काबू में ले लेते हैं और एल्फी सोलोमन्स के साथ अलायंस बनाते हैं, जो कि एक जूइश गैंग लीडर है। आर्थर के वॉर का PTSD उसे एडिक्शन की तरफ ले जाता है, जिससे उसकी हरकतें कभी कभी वायलेंट और एरेटिक हो जाती हैं। टॉमी ने लिजी को अपना सेक्रेटरी हायर कर लिया है। दूसरी तरफ पॉली का बिछड़ा हुआ बेटा माइकल, जो 5 साल की उम्र में उससे छीन लिया गया था, वापस घर आता है और फैमिली बिजनेस में शामिल हो जाता है। साथ ही टॉमी की भी एक नई रिलेशनशिप शुरू होती है हाउस ट्रेनर मे के साथ, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब ग्रेस अपने हस्बैंड के साथ वापस आती है। तभी टॉमी अपना रिस्क दिखा के फिर से ग्रेस को पटा लेता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है और अपने हस्बैंड को छोड़ देती है। पीकी ब्लाइंडर्स की एक्सपेंशन रोकने के लिए डार्बी सबीनी खुद की डील एल्फी सोलोमन्स को ऑफर करता है, जिससे वो शेल्बीज को धोखा दे देता है। इसका नतीजा होता है कि आर्थर और माइकल दोनों अरेस्ट हो जाते हैं। उधर कैम्बल पॉली को मजबूर करता है उसके साथ सोने के लिए माइकल की रिहाई के बदले में। तभी टॉमी वापस एल्फी सोलोमन्स के पास जाता है दोबारा अलायंस बनाने के लिए। उधर एल्फी डार्बी की डील से नाराज हो चुका था, तभी वो पीकी ब्लाइंडर्स के साथ होने के लिए राजी हो जाता है। एल्फी आर्थर को जेल से बाहर निकालने में कामयाब होता है जब टॉमी डार्बी को खत्म करने पर ध्यान देता है। टॉमी पीकी ब्लाइंडर्स को डार्बी डे हॉर्स रेसेस में भेजता है, जहां वो डार्बी के बुकीज के लाइसेंस कलेक्ट करके जला देते हैं और सारा बेट का पैसा छीन लेते हैं। फिर टॉमी को कैम्बल के हुक्म पर किडनैप किया जाता है और एक खेत में ले जाया जाता है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन किस्मत से टॉमी के किडनैपर्स में से एक उनके खिलाफ हो जाता है, उन्हें ही मार देता है और टॉमी को बताता है कि विंस्टन चर्चिल जल्दी टच में होंगे। इसी बीच पॉली कैम्बल को मार के अपना बदला भी ले लेती है। फाइनली ठग की बुड्ढा इज डेड। इसके साथ सीरीज 2 एंड हो जाती है।
सीरीज 3 में 2 साल गुजर चुके हैं और टॉमी विंस्टन चर्चिल के साथ पार्टनरशिप जारी रखे हुए है। साथ ही टॉमी और ग्रेस अपने छोटे बेटे चार्ली को पाल रहे हैं और शादी की तैयारी कर रहे हैं। उधर गैंग लिजी को रोकने की कोशिश करती है अपने शेडी नए बॉयफ्रेंड एंजल को वेडिंग में लाने से। तभी पीकी ब्लाइंडर एंजल के रेस्टोरेंट को जला देते हैं। जब जाके एंजल का बाप विंसेंटी शेल्बी फैमिली से बदला लेने की कसम खाता है, तब जज्बाती जॉन विसेंटी को धमकी देता है और एंजल की फील्डिंग सेट करता है। अपने बदले की कार्रवाई में विसेंटी अपने आदमियों को शेल्बी फैमिली पे हमला करने का हुक्म देता है, जिसका नतीजे में ग्रेस की ट्रेजिकली मौत हो जाती है। अपनी बीवी को खो जाने से टॉमी बिल्कुल टूट जाता है और एक वायलेंट स्पाइरल में चला जाता है। तभी गुस्से में टॉमी एंजल और विसेंटी दोनों को मार देता है। इसके बाद टॉमी खुद को एक बिजनेस पार्टनरशिप में पाता है आर्क ड्यूक रोमानोव के साथ, जो रशियन रेवोल्यूशन के बाद इंग्लैंड भागा है, और शेडी फादर ह्यूज के साथ, जो टॉमी को कंट्रोल में रखने के लिए उसके बेटे चार्ली को मारने की धमकी देते हैं। रशियंस चाहते हैं कि पीकी ब्लाइंडर्स एक ट्रेन से गन्स चुराएं अपने रेबिलियन के लिए और फिर ट्रेन को उड़ा दें एक इंटरनेशनल इंसिडेंट क्रिएट करने के लिए। बदले में रशियंस पीकी ब्लाइंडर्स को ज्वेल्स में पेमेंट करेंगे। उधर रशियंस के विश्वासघात से डरते हुए टॉमी उनका वॉल्ट तोड़ के खुद के लिए ज्वेल्स चुराने का भी प्लान बनाता है। इस हाइस्ट में मदद के लिए टॉमी अपने फ्रेंड आल्फी सोलोमॉन्स को भी लाता है। तभी माइकल टॉमी को बताता है कि फादर ह्यूज ने उसके साथ बचपन में खट्टी मिट्टी चीजें की थी, तो उस चीज का बदला लेने के लिए माइकल टॉमी से इजाजत मांगता है ह्यूज को मारने की। उधर पॉली अपने बेटे को ये काम करने देना नहीं चाहती और टॉमी को वार्न करती है कि माइकल को ये ना करने दे। बदकिस्मती से टॉमी के लिए एल्फी फादर ह्यूज को पीकी ब्लाइंडर्स के प्लान के बारे में बता देता है। भाई ये नहीं सुधरेगा। ह्यूज चार्ली को किडनैप कर लेता है और टॉमी से डिमांड करता है कि वो ट्रेन की हाइस्ट भी करे और साथ ही ज्वेल हाइस्ट भी, और ज्वेल्स ह्यू को फिरौती के तौर पे दे। उधर माइकल ह्यूज को ढूंढ के मार देता है और चार्ली को बचा लेता है। जॉन और आर्थर ट्रेन को उड़ा देते हैं और टॉमी एक टीम को ले जाता है ज्वेल्स को चुराने के लिए, और आखिर में पीकी ब्लाइंडर्स का पूरा प्लान सक्सेसफुली पुल ऑफ हो जाता है। इसी बीच आर्थर लिंडा नाम की एक औरत से शादी करता है और उनका एक बच्चा भी होता है, और एडा को अमेरिका में पीकी ब्लाइंडर्स के फ्यूचर ऑफिस का हेड बना दिया जाता है। जैसी सीरीज खत्म होती है टॉमी अपनी फैमिली को लूट डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करता है, लेकिन फिर उनपे एक बड़ा बॉम्ब गिरता है। पूरी फैमिली के अरेस्ट वारंट्स निकाल दिए जाते हैं, पर टॉमी उन्हें एश्योर करता है कि उसने किसी इंसान से डील की है जो उनके दुश्मनों से भी ज्यादा पावरफुल है और जो उनकी रिहाई इंश्योर करेगा। लेकिन ये ऑब्वियसली शेल्बी फैमिली को ज्यादा तसल्ली नहीं देता जब पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है और टॉमी बस देखता रह जाता है, और यहाँ सीरीज 3 एंड हो जाती है। सीरीज 4 में शेल्बी फैमिली को उनके क्राइम्स के लिए फांसी होने वाली थी, पर टॉमी उनकी रिहाई सिक्योर कर लेता है विंस्टन चर्चिल के साथ अपने काम के सबूत मिटाने की डील करके। रिहाई मिलने के बाद शेल्बी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और अपने अलग अलग रास्ते ले लेते हैं। 1 साल बीत जाता है। शेल्बी फैमिली के हर मेंबर को लूका शेंग्रेटा की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें उन्हें मौत की सजा दी जाती है विसेंटी और एंजल की मौत का बदला लेने के लिए, क्योंकि वो उसके फादर और ब्रदर थे। खतरा सीरियस है ये साबित करने के लिए जॉन और माइकल को स्ट्रीट में गोली मार दी जाती है। माइकल मुश्किल से अपनी इंजरीज से बच जाता है, जबकि जॉन ट्रेजिकली अपने जख्मों पर दम तोड़ देता है। पीकी ब्लाइंडर्स अपने झगड़े भुला के एक साथ आते हैं लूका और उसकी सिसिलियन माफिया से अपना बदला लेने के लिए। तभी वो एक प्रोफेशनल किलर एबेरामा गोल्ड को हायर करते हैं इस काम में हेल्प के लिए, और गोल्ड इस शर्त पर राजी हो जाता है कि उसके बॉक्सर बेटे बॉनी को पीकी ब्लाइंडर्स गैंग में शामिल कर लिया जाए। टॉमी ये अरेंजमेंट एक्सेप्ट करता है और बॉनी के लिए बॉक्सिंग मैच सेटअप करता है एल्फी सोलोमन्स के नेफ्यू गोलियात के साथ। लूका फिर एल्फी के पास आता है थॉमस शेल्बी को मारने की डील लेकर, और ये हिट आने वाले बॉक्सिंग मैच में एग्जीक्यूट करने का प्लान था। फाइट के दौरान टॉमी मरने से बच जाता है, लेकिन लूका के आदमी आर्थर को मार देते हैं। हारा हुआ टॉमी लूका के साथ एक मीटिंग मानता है और अपनी सारी एसेट सिसिलियन माफिया को साइन ओवर करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन ये ऑब्वियसली टॉमी का एक जाल था। एकदम से आर्थर आ जाता है और लूका को मार देता है, जो कि एक प्लान का पार्ट था। टॉमी फिर एल्फी के पास जाता है उसे कन्फ्रंट करने के लिए, एक और बिट्रेयल के लिए। फिर एल्फी रिवील करता है कि उसे कैंसर है और उसने लूका की डील इस उम्मीद में ली थी कि टॉमी बदला लेगा और उसकी तकलीफ से उसे निजात दिलाएगा, और टॉमी वही करता है। एल्फी को गोली मारकर वहां से चला जाता है। जब पीकी ब्लाइंडर्स अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स सुलझाते हैं, शेल्बी फैमिली के पर्सनल लाइफ में भी प्रोग्रेस होती है। पॉली और एबेरामा गोल्ड के बीच एक रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होता है, वैसे ही टॉमी और लिजी के बीच भी, जिनके साथ में उनकी एक बेटी होती है रूबी। सीरीज खत्म होने पे टॉमी डिसाइड करता है कि अब वो अपनी लाइफ बदल के पावर ज्यादा सेफ तरीके से हासिल करेगा, जिससे वो इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट का ऑफिशियल मेंबर बन जाता है, और यहाँ सीरीज 4 एंड हो जाती है। सीरीज 5 में काफी साल गुजर चुके हैं और थॉमस शेल्बी अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के काम और अपने लीगल बिजनेसेस पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है। पीकी ब्लाइंडर्स की डीलिंग्स को साइड में रख के तब वो फेलो एमपी ऑसवर्ल्ड मूजली से मिलना शुरू करता है, लेकिन एडा टॉमी को वार्न करती है कि मूजली फेसिज्म की तरफ बढ़ रहा है। तभी टॉमी मूजली की फेसिस्ट मूवमेंट में इस इरादे से ज्वाइन करता है ताकि उन्हें अंदर से खत्म कर सके। इसी बीच माइकल को अमेरिका में शेल्बी बिजनेस ऑपरेशंस का चार्ज दिया गया और उसने जीना नाम की औरत से शादी कर ली है। जब वॉल स्ट्रीट क्रैश होता है
और शेल्बीज की ज्यादातर फॉर्च्यून डूब जाता है, माइकल और जीना बर्मिंघम वापस आ जाते हैं। अब वाइन फैलने लगती है कि माइकल टॉमी को ओवरथ्रो करके शेल्बी फैमिली का हेड बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन माइकल अपनी इनोसेंस का दावा करता है और कहता है बिली बॉयज नाम की एक राइवल गैंग असली खतरा है। तभी माइकल की बात बिल्कुल सच निकलती है। बिली बॉयज एबेरामा गोल्ड को गोली मारते हैं और उसके बेटे बॉनी को भी मार डालते हैं, ये मैसेज भेजने के लिए कि वो एरिया अपने हाथ में ले रहे हैं। फाइनेंसेस बिल्कुल प्रिकेरियस जगह पे हैं और शेल्बीज और पीकी ब्लाइंडर्स इस हालत में बिली बॉयज से लड़ भी नहीं सकते, इसीलिए उनके लीडर जिमी मैकेवन के साथ ट्रूस मांगते हैं। ये चीज गोल्ड को नाराज करती है जो बदला लेना चाहता है, लेकिन टॉमी उस दर्द में डूबे बाप को पॉली का हाथ देने का ऑफर देता है उसे मनाने के लिए। तो फिर गोल्ड पॉली को प्रपोज करता है जो मान जाती है, फैमिली के लिए और इनकम जनरेट करने के लिए। टॉमी एक चाइनीज ट्राइड बिजनेसमैन चैंग के साथ डील करता है ओपियम स्मगल करने में हेल्प के लिए। शेल्बी फैमिली की मीटिंग में माइकल रिवील करता है कि वो वैसा ही स्कीमिंग है जैसे टॉमी ने सोचा था और फैमिली बिजनेस का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेने की प्रपोजल देता है टॉमी को एक बैकग्राउंड रोल में ढकेल के। टॉमी ये प्रपोजल रिजेक्ट करता है और माइकल को फैमिली बिजनेस से बाहर ढकेल देता है। अपने बेटे को फैमिली बिजनेस से बाहर देख के पॉली रिजाइन करने का फैसला करती है। जाते जाते वो टॉमी को एक प्रेडिक्शन बताती है जो उसने देखी है, जिसमें शेल्बी फैमिली एक वॉर में जाएगी और टॉमी और माइकल में से एक जरूर मरेगा। और इसी बीच आर्थर और लिंडा की शादी भी टूटने लगती है और वो डाइवोर्स ले लेते हैं। एडा एक आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर बेन यंगर के साथ सीक्रेट अफेयर शुरू करती है जो टॉमी को मूसली को खत्म करने की कोशिश में मदद करता है। बदकिस्मती से बेन टॉमी के साथ इन्वॉल्वमेंट की वजह से मार दिया जाता है, ये जाने बिना कि एडा उसके बच्चे की मां बनने वाली है। जब मूसली का फेसिस्ट एजेंडा गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट पाने लगता है, टॉमी रियलाइज करता है कि इस पॉलिटिकल लीडर को असैसिनेट करना जरूरी है, तो वो अपने एक पुराने आर्मी के दोस्त बार्नी थॉमसन को ये काम सौंपता है। फिर जाके टॉमी मिलता है बिल्कुल अच्छा खासा जिंदा एल्वी सोलोमन से, जो अपने चेहरे पे गोली खाने के बाद भी बच गया था। ये नहीं मरने वाला भाई। फिर टॉमी उससे कहता है कि उसके आदमी एक राइट स्टेज करें जो मूसली के असैसिनेशन के लिए कवर का काम करेगा। जब ये काम करने की बारी आती है तो ऑसवर्ल्ड मूसली की फेसिस रैली में असैसिनेशन का अटेम्प्ट पूरा डिजास्टर बन जाता है। नया पीकी ब्लाइंडर्स का मेंबर और फिन शेल्बी का करीबी दोस्त बिली ग्रे टॉमी के प्लान्स किसी अनजान आदमी को लीक कर देता है। इसकी वजह से बार्नी किसी अनजान असैसिन के हाथ मार दिया जाता है मूसली को मार पाने से पहले ही। और जब एबेरामा गोल्ड जिमी मैकरेवन को बॉनी का बदला लेने के लिए मारने जाता है तो वो ट्रेजिकली मार दिया जाता है। फिर ऑसवर्ल्ड मूसली अपनी सक्सेसफुल रैली से जिंदा बचकर निकल जाता है, जबकि टॉमी हारा हुआ रह जाता है। अपने सबसे मुश्किल दुश्मन के साथ हार के इस लोवेस्ट पॉइंट पे टॉमी डिप्रेशन में चला जाता है और यहाँ सीरीज 5 एंड हो जाती है। सीरीज 6 में टॉमी को पता चलता है आयरे उसके पुराने साथी ने ही मूसली के असैसिनेशन को नाकाम किया था और न सिर्फ उन्होंने बार्नी थॉमसन और एबेरामा गोल्ड को मारा बल्कि ट्रेजिकली पॉली को भी मार दिया। शेल्बी फैमिली अपने नुकसान का मातम मनाती है, तभी माइकल टॉमी से बदला लेने की कसम खाता है क्योंकि टॉमी की वजह से इनडायरेक्टली उसकी माँ की मौत हुई थी। 4 साल बीत जाते हैं, टॉमी ने पीना छोड़ दिया है और फ्रांस के एक आइलैंड पे अकेला रहता है। साथ ही वो अपना बदले का प्लान भी बना रहा होता है। टॉमी माइकल के साथ एक मीटिंग सेट करता है जो जीना और उसके चाचा जैक नेल्सन के साथ होती है जो कि अमेरिका में रह रहे थे। टॉमी इस आइलैंड को ओपीएम स्मगलिंग के लिए यूज करना चाहता है जैक की गैंग तक अमेरिका में। जैसे माइकल ये प्रपोजल जैक तक ले जाने को राजी हो जाता है, टॉमी माइकल को धोखा दे देता है और उसे पुलिस को बता देता है, जिससे माइकल अरेस्ट हो जाता है। उधर लिजी टॉमी को कॉल करके बताती है कि उनकी बेटी रूबी बीमार है। फिर जाके वो फाइनली इंग्लैंड वापस आता है अपने परिवार से मिलने और वो लिजी से वादा करता है कि बस ये आखिरी प्लान पूरा करना है, फिर एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। जैक नेल्सन फिर इंग्लैंड आता है जीना के साथ ओपियम डील फाइनलाइज करने और ऑसवर्ल्ड मूसली और फेसिस्ट पार्टी के साथ अलायंस बनाने के लिए। इसके जवाब में टॉमी अपना एक आखिरी अलायंस बनाता है एल्फी सोलोमन्स के साथ, जिसके चाचा को अमेरिका में जैक की गैंग नहीं मारा था। टॉमी सोलोमन्स गैंग को अमेरिका में इतना ओपियम देने की ऑफर करता है जितने से वो अपना ऑपरेशन रिबिल्ड कर सकें और जैक की पावर को खत्म कर सकें। उधर रूबी की हालत और बिगड़ने लगती है, उसे ट्यूबरक्लोमा डायग्नोस किया जाता है, जिसे देखकर टॉमी जॉन की जिप्सी विडो एस्मी से मदद मांगता है उसे ठीक करने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और रूबी ट्रेजिकली चली जाती है। तभी टॉमी को भी वही सेम बीमारी डायग्नोस होती है, जिसे सुनकर वो अपने आखिरी काम करना शुरू करता है अपनी मौत से पहले। फिर एस्मी टॉमी को रिवील करती है कि उसने डिस्कवर किया कि टॉमी का एक सीक्रेट इलेजिटिमेट एडल्ट बेटा है जिसका नाम है ड्यूक। टॉमी ड्यूक को शेल्बी फैमिली में गले लगाता है और चाहता है कि ड्यूक फैमिली का क्रिमिनल एंटरप्राइज संभाले उसकी गैर हाजिरी में, ताकि उसका दूसरा बेटा चार्ली एक नॉर्मल लाइफ जिए क्राइम से दूर। टॉमी एक मीटिंग अरेंज करता है खुद के लिए जैक, ऑसवर्ल्ड मूसली और मूसली की फियांसे डियाना मिडफोर्ड के साथ।
साथ, जिसमें सारे हिटलर की खूबियां डिस्कस करते हैं। टॉमी ये मीटिंग की पूरी बात विंस्टन चर्चिल को सीक्रेटली ट्रांसफर करता है, इस उम्मीद में कि चर्चिल फेसिस्ट को पार्लियामेंट से साफ कर देंगे। वहाँ आर्थर आंट पॉली की मौत के बाद ओपियम एडिक्शन में पूरी तरह गिर गया है, लेकिन टॉमी उसे ठीक होने में मदद करता है और लिंडा को हायर करता है कि वो उसकी देखभाल करे उसके रिडेम्पशन के सफर में। फिर टॉमी को डियाना के साथ सोने के लिए मजबूर किया जाता है चैरिटेबल हाउसिंग की फाइनेंसिंग को सिक्योर करने के लिए। लेकिन जब ये अफेयर लिजी को पता चलता है तो वो टॉमी को छोड़ देती है और अपने बेटे चार्ली को साथ ले जाती है। वहाँ तब तक टॉमी अपने दुश्मनों को खत्म करने और पीकी ब्लाइंडर्स को अपनी गैर हाजिरी के लिए तैयार करने की प्लानिंग करता रहता है। सब कुछ एक पॉइंट पे आ जाता है। फिर उधर जैक माइकल को जेल से निकाल लेता है इस शर्त पे कि माइकल टॉमी को मारेगा। बदला लेने के लिए भरा हुआ माइकल ये काम के लिए मान जाता है और टॉमी को एक कार बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश करता है। टॉमी माइकल की साजिश पकड़ लेता है और बच जाता है। फिर माइकल उसके बिट्रेयल के लिए टॉमी को मार देता है और वैसे ही लेट आंट पॉली की प्रेडिक्शन पूरी हो जाती है। फिर जैसे ही ड्यूक फिन को बिली को मारने को बोलता है तो फिन इनकार कर देता है और अपनी फैमिली गैंग के खिलाफ हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि ड्यूक बिली को खुद मार देता है और फिन को हमेशा के लिए पीकी ब्लाइंडर से निकाल देता है। फेसिस्ट के साथ अपना अलायंस जारी रखते हुए आईआरए आर्थर शेल्बी को मारने की कोशिश करता है। अभी अभी नए नशे से मुक्त आर्थर अपने अटैकर्स को उल्टा जवाब देता है और उनके लीडर कैप्टन स्विंग को मार देता है, फाइनली अपनी आंट पॉली का बदला लेते हुए। ये जानते हो कि उसका डायग्नोसिस उसे जल्द ले लेगा, टॉमी अपने परिवार से अलविदा लेता है। 1 महीने बाद टॉमी शांति में अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। जैसे वो खुद अपने हाथ से मामला सुलझाने की सोचता है उसे रूबी की रूह रोक लेती है और टॉमी को पता चलता है कि जिस डॉक्टर ने उसे ट्यूबरक्लोमा डायग्नोस किया था वो डॉक्टर ऑसवर्ल्ड मूसली और फेसिस्ट पार्टी का करीबी दोस्त है। फिर टॉमी इस डॉक्टर को ढूंढता है ये समझने के बाद कि उसकी मौत की साजिश एक धोखा थी, उसे मौत कबूल करने पे मजबूर करने के लिए। लेकिन अब टॉमी बदला हुआ इंसान है तो वो डॉक्टर को माफ कर देता है और अपनी क्राइम की पूरी जिंदगी के सब रिश्ते जला देता है और चैन से आगे निकल जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। देखो सीरीज में टोटल 36 एपिसोड्स हैं। मैंने ट्राई किया कि मैं ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें बता दूं कम से कम टाइम में। बाकी तुम कमेंट्स में बताओ तुम्हें वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वाले में। अगर तुम्हें हाइप का बटन दिख रहा है तो प्लीज दबा देना। बाय।